CII ग्रीन कॉन्क्लेव और जिसका थीम था कनेक्टिंग फ्यूचर रेडी ग्रीन इकोसिस्टम। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना AD लाइव। प्रशांत कुमार सिंह जी है हमारे साथ और वही काम करते हैं कॉर्पोरेट को सजेशन देने के लिए कि कैसे करके आप आने वाले समय में अपनी कंपनी को, अपनी टीम को उस फ्यूचर का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप पालन कर सके। तो आज का कॉन्क्लेव किस विषय को फोकस करके जमशेदपुर में CII का मीटिंग किया गया था? आज का जो CII का कॉन्फ्रेंस था ग्रीन कॉन्क्लेव, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर था, जो कि था सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट इनिशिएटिव्स के ऊपर में। आज की डेट में चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कॉरपोरेट कंपनियां हो, चाहे टेक्नोलॉजी या सर्विसेज कंपनी हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सस्टेनेबिलिटी के डायरेक्शन में वो क्या कर रहे हैं और उनके स्टेप्स या उनके जो काम है वो किस तरीके से हमारे फ्यूचर को और निर्धारित करते हैं। तो सिमिलरली उसी तरीके से मेरी कंपनी है, सर्विसेज कंपनी और मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी में मैं काम करता हूँ। हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स को, कॉरपोरेट कंपनीज़ को डायरेक्शन दें और एग्जाम्पल्स बताएं, सजेस्ट करें कि सस्टेनेबिलिटी के डायरेक्शन में हम क्या एफ़र्ट कर सकते हैं, क्या हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं इन एरियाज़ में। हमारी जो भी टेक्नोलॉजी साइड पे, चाहे स्ट्रैटेजी साइड पे हम काम करते हैं, उन सब इनिशिएटिव्स में सस्टेनेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए, ताकि कलेक्टिवली हम सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन एनर्जी के डायरेक्शन में, ग्रीन इनिशिएटिव्स के डायरेक्शन में सब लोग कंट्रीब्यूट करें। सिर्फ गवर्नमेंट्स या सिर्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ नहीं, सबको ही मिलकर। और इसी उद्देश्य से CII का कॉन्फ्रेंस बहुत ही सक्सेसफुल रहा, जिसने सभी तरह के इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स को बुलाया और मुझे खुद इसमें पार्टिसिपेट करके बहुत खुशी हुई। थैंक यू। कॉर्पोरेट के जो बड़े MNC कंपनी होती है वहाँ तो पूरा पैरामीटर फॉलो करती है, आप भी इस चीज़ को देखते हैं, लेकिन जैसे वो MSME में जाते हैं, उससे नीचे जाते हैं, तो वो पैरामीटर को एक किया जाए, तो उनको सर क्या प्रॉब्लम होगा आने वाले फ्यूचर में? सही बात है। डिफरेंट स्टेज या डिफरेंट लेवल ऑफ कंपनीज़ के लिए मोटिवेशन अलग अलग रहता है। बड़े कॉरपोरेट्स यूजुअली कंप्लायंस से ड्रिवन होते हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और इंडस्ट्री बॉडीज़ से ड्रिवन होते हैं। उनके जो इनिशिएटिव्स होते हैं और सस्टेनेबिलिटी के डायरेक्शन में जो वो काम करते हैं, वो इनसे प्रेरित रहते हैं। जब बात आती है MSMEs की, तो MSMEs के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमी पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। तो हालांकि इस और कंप्लायंस भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, और मैं ये चाहूँगा कि MSMEs आगे जा कर के टेक्नोलॉजी को लेवरेज करें। कई बारी टेक्नोलॉजी भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनती है आपको एफिशिएंसीज़ लाने के लिए, आपको बेटर इनिशिएटिव्स और बेटर ट्रांसफॉर्मेशन लाने में, आप जिस तरीके से आज की डेट में काम करते हैं। तो टेक्नोलॉजी अच्छी ला करके भी आप सस्टेनेबिलिटी के क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो फाइनेंस, MSMEs के लिए फाइनेंस और टेक्नोलॉजी पे को ध्यान रखते हुए सस्टेनेबिलिटी के डायरेक्शन में काम करना उचित रहेगा मेरे हिसाब से। तो कंपनी में वो ग्रीन का जो इक्विपमेंट लगाने के लिए बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत पड़ता है, तो कॉर्पोरेट ऑलरेडी उनके पास लोन चल रहा है, तो कैसे करके फाइनेंशियली उसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि सपोर्ट उनको कहाँ से मिलेगा? अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, और ये प्रैक्टिकल बात भी है। मेरे हिसाब से देखिए, ग्रीन एनर्जी के डायरेक्शन में काम तो सभी को करना है, और कमिटमेंट चाहे वो बड़े कॉरपोरेट हो या MSMEs हो, ये कमिटमेंट सभी का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। हाँ, आज की डेट में MSMEs के पास में, अगर किसी MSME के पास में इन्वेस्टमेंट या फिर फाइनेंस की बाधा आती है शॉर्ट टर्म में, तो
प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं यही देखूंगा कि जो उनके पास में ऑप्शंस या फिर टेक्नोलॉजी थोड़ी सस्ती हो जाए इन फ्यूचर इस डायरेक्शन में, तो ये लोग इन चीज़ों को और अच्छे से बेहतर तरीके से और बेहतर मात्रा में अडॉप्ट कर पाएंगे। ग्रीन का जो पैरामीटर काम करके अगर जाएगी वो एक्सपोर्ट में, तो उनको कुछ बेनिफिट होता है सर इससे? हाँ, आजकल कंप्लायंस और रेगुलेटरी लेवल पे बहुत सारे ऐसे फ़ायदे सरकार देती है जो कि ग्रीन इनिशिएटिव्स का इस्तेमाल करते हैं और सस्टेनेबल तरीक़ों से प्रोडक्शन करते हैं वो कंपनियां। और ये फ़ायदे सरकार कई तरीके से देती है, टैक्स वगैरह में, टैक्स रिबेट वगैरह में देती है। ये सरकार एक्सपोर्ट टैक्स वगैरह में कई तरीके से रिबेट वगैरह देती है। और अगर इंडिया से बाहर की बात की जाए तो वहाँ पर भी सस्टेनेबिलिटी के डायरेक्शन में जागरूकता ज़्यादा है और वहाँ पर सरकारें तो इस डायरेक्शन में फ़ायदा देती ही हैं, प्लस बिज़नेस में भी फ़ायदा देती हैं। कुछ बिज़नेसेस में, कुछ एरियाज़ में उन कंपनियों को प्रेफर किया जाता है जो कि ग्रीन इनिशिएटिव से या सस्टेनेबल तरीके से प्रोडक्शन करते हैं या उसमें उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो कई तरीके से फ़ायदे मिलते हैं। इंडिया कितना इसमें काम कर रहा है? जी बहुत कर रहा है। मैं तो कहूँगा कि इस डायरेक्शन में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, काफ़ी अवेयरनेस बढ़ी है। हमारी सरकार, हमारी करंट गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। हमारी करंट गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं ये बड़े अच्छे लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स हैं और इन इनिशिएटिव्स पे मेरे ख्याल से रेगुलेटरी बॉडीज़ का अच्छा काम है। मैं यही देखना चाहूँगा आगे कि इन इनिशिएटिव्स पे सभी कॉरपोरेट्स, रेगुलेटरी बॉडीज़, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और MSMEs और ग्राउंड लेवल पे सब लोग मिल करके काम करें, अवेयरनेस थोड़ा और बढ़े और सब लोग मिल करके ये इनिशिएटिव्स को एग्जीक्यूट करें। डिजिटल कितना इफेक्टेड हो रहा है, क्योंकि पूरी तरह AI बेस अभी आ जा रहा है, तो इसके लिए सर कंपनी तैयार है क्या? जैसा कि हम लोगों ने बातचीत किया ही कि इन इनिशिएटिव्स पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, कॉरपोरेट्स काम कर रही हैं, गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं और इस इनिशिएटिव और इस डायरेक्शन में हम लोग को बहुत तरीके से लोगों को और कॉरपोरेट्स को मदद करनी है। तो जैसे हम सर्विसेज इंडस्ट्री से हैं, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से हैं, हम मदद करते हैं इस तरीके से कि हम कोई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन लाएं या कोई टेक्नोलॉजी या हार्डवेयर इक्विपमेंट लाएं जिससे आप सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट कर पाएँ और आप जो अपना प्रोडक्शन है उसमें आपका कार्बन एमिशन और हैज़ार्डस एलिमेंट्स कम हो। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और मैं फिर बात करना चाहूँगा AI की। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आजकल बहुत हो रहा है और कई डोमेन्स में, कई एरियाज़ में हो रहा है और ये आगे जा कर के और भी ज़्यादा होगा। लोगों को AI मदद कर पाएगा कि वो अपना करंट मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें, अपना करंट ऑपरेशन, अपनी आज की तारीख में ऑपरेशंस कैसे इम्प्रूव करें, एफिशिएंसी कैसे लाएं और समय और मैन्युफैक्चरिंग कम समय में करें। तो ये AI इन कई एवेन्यूज़ में, कई डोमेन्स में फ़ायदा करेगा। AI और ग्रीन एनर्जी दोनों महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट में प्रशांत कुमार जी ने अपनी नॉलेज को, अपनी कंपनी का नॉलेज को प्रकाश डाला। अब आपको सोचना है, समझना है कि आप इस समय के साथ कैसे अपने आप को ढालेंगे। AD लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।